सिंगापुर के अंदर एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अभी कहानी क्या होगी वो तुम बताओगे, मैं तुम्हें कहानी के हिस्से बता देता हूँ। इंडियन मर्द था, इंटरनेशनल फ्लाइट थी और सुंदर एयर होस्टेस थी। अभी तीनों चीजें देखने के बाद हमारे इंडियन मर्द ने ऐसा क्या ही किया होगा कि जेल चला गया। भोले लोगों को लग रहा होगा कि यार चलते प्लेन में एयर होस्टेस थोड़ी छेड़ दी होगी। मैं भी तुम्हारी ही टीम में हूँ, मैं भी बहुत भोला, मुझे भी यही लगा था, छेड़ दी भाई, चलते प्लेन में ही छेड़ दी। एंड आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों का इसके ऊपर ओपिनियन होगा कि इंडियन के खिलाफ में रेसिज्म बहुत ज्यादा है, हमको बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है। तो उसके पीछे हमारे कांड भी तो है। लोग कहते हैं कि इंडियंस कचरे के अंदर रहते हैं, हमें बदबू बहुत आती है। टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंडिया की है ना, जो स्टीरियोटाइप भी बनते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो दिमाग होता ही है ना। और जहाँ पे आपने एक क्राइम किया वो बिहार या यूपी का इलाका नहीं है, सिंगापुर है। आपसे आपका धर्म या जात नहीं पूछेंगे कि सजा देनी है या फिर नहीं देनी है। 6 महीने की मिल चुकी है। जैसी प्लेन लैंड किया पुलिस ने गोद में ले लिया कि चलो भैया कोर्ट चलते हैं सीधा। और कोर्ट जाती जज ने हमारे बंदे को छेड़ दिया, 6 महीने की जेल दे दी। और सवाल मेरा इसके अंदर ये है कि अगर किसी बंदे पे वीजा ही 1 महीने का हो तो 6 महीने जेल में रख लोगे, या फिर जेल में उससे एप्लीकेशन साइन करवा रहे हो भैया वीजा एक्सटेंड करवा दें। वैसे वीजा से एक बात याद है, वीजा के लिए ना पासपोर्ट चाहिए होता है। और अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आई है कि आपका पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। आप लोग इंडिया के नागरिक हो, इससे पासपोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो भी इंडिया की है उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और इस आर्ग्यूमेंट के बाद कुछ लोगों को बोलना होगा कि ठीक है यार, पासपोर्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि अगर इनसे पूछो कि मैं इंडियन हूँ, इसकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? आधार कार्ड है तो कहते नहीं है, मैं कहता हूँ पैन कार्ड है, कहते नहीं है, मैं कहता हूँ वोटर कार्ड तो होगा, मैं वोट डाल रहा हूँ इस देश में, मेरे वोट पे सरकार चुनी गई है तो मैं अभी तो इंडिया का हूँगा। तो सरकार आगे कहती नहीं नहीं बेटा वोट डालना तो अलाउड है। अगर आपने इस देश के अंदर वोट डाला है डजंट मीन कि आप इंडियन ही हो। आपका वोटर कार्ड आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करता, आपको ऐसे इंडियन घोषित नहीं करता। अगर आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपका पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता है। कल को अगर मैं किसी भी देश के अंदर जाके बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो मेरा पासपोर्ट ही मांगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मांगेंगे। पासपोर्ट एक होता है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी देश इशू करते हैं। यूएसए, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, किसी के अंदर भी पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सेम टाइप ऑफ नेम के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। पासपोर्ट हर देश के अंदर कॉमन होता है, हर देश के अंदर पासपोर्ट इशू किया जाता है अगर आप लोग चाहते हो लेना तो। पर अगर आपको एक देश से दूसरे देश में जाना तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी देश इशू कर रहे हैं। और उसी में हम लोग हक दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो मैं इस देश का कैसे प्रूव होगा? मैं मम्मी को समझाता रहूंगा क्या? पासपोर्ट तो सिक्योर ही होना चाहिए ना, क्योंकि पासपोर्ट इशू करवाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगाया जाता है जिससे पता चले कि आप लोग इंडिया में पैदा हुए हो। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे पता चले कि आप लोग जिंदा हो और वही रहते जागा बोल रहा है। अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे कि मैं इसी देश का हूं तो कैसे बनवाओगे? सरकार हर चीज के अंदर आगे बोल देती कि यार ये तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमने निकाल रखे ना, हाँ ये आपकी नेशनलिटी प्रूव नहीं करता। मेरा सवाल ये कि क्या करता है? फिर मेरे को ये बता दो सर, आप 3-4 डॉक्यूमेंट काट देते हो, मेरे को लगता है एक आता रहेगा यही करता होगा, फिर उसके बाद 4 महीने बाद न्यूज आती है इसको भी काट दिया हमने। मुझे लगता है जिस रास्ते हम लोग जा रहे हैं ना एंड में कुंडली चेक किया करेंगे कि अपनी कुंडली निकाल के दिखाओ तुम इंडिया में आए हो या नहीं। अपनी अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं।